नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रुपए व जेवर लूट, पड़ोसी ने घोटा वृद्धा का गला, नहर में फेंका शव। वृद्धावस्था पेंशन के 3500 रुपए निकालकर सोमवार को बैंक से लौट रही वृद्धा को पड़ोसी व उसके साथी ने घर छोड़ने के बहाने बाइक में बैठा लिया। रास्ते में चलती बाइक पर गला घोंटकर बैंक से 4 किलोमीटर दूर शव को नहर में फेंक दिया। देर रात तक घर न पहुंचने पर पौत्र बहू ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जांच कर रही पुलिस ने मंगलवार सुबह मुठभेड़ के बाद दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गांव सचान कोट निवासी कलावती रावत 90 वर्षीय पत्नी प्रसाद सोमवार 30 दिसंबर को गांव से 4 किलोमीटर दूर अटवा वैक गांव स्थित आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से पेंशन के रुपए निकालने गई थी। खाते से 3500 रुपए निकालने के बाद घर के लिए निकली। बैंक के बाहर पड़ोसी युवक गोविंद कठेरिया और इसी गांव निवासी राकेश रावत मिले। पुलिस के मुताबिक घर छोड़ने के बहाने दोनों ने वृद्धा को बाइक में बैठा लिया। दोनों बांगरमऊ मार्ग की तरफ चल दिए। बाइक में सबसे पीछे बैठे पड़ोसी गोविंद ने रास्ते में वृद्धा के रुपए, चांदी के झुमके और तोड़ियां लूट ली और वृद्धा के विरोध करने पर उसने चलती बाइक में ही उनका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बैंक से करीब 4.5 किलोमीटर दूर गोसा कुतुब पुल से शव को नहर में फेंक कर भाग निकले। देर शाम तक वृद्धा के घर न पहुंचने पर पौत्र बहू पार्वती, पत्नी अंकित, दादी, सास के साथ ही रिक्शा से बैंक गई। गांव की वृद्धा खिलकोरा से जानकारी ली तो उन्होंने गोविंद और राकेश के साथ बैंक से जाने की जानकारी दी। पार्वती ने रात करीब 8 बजे बेहटा मुजावर थाना पहुंचकर पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी और गोविंद व उसके साथी राकेश रावत पर अपहरण व हत्या का शक जताया। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। सोमवार सुबह 11 बजे गोसा कुतुब नहर मार्ग पर चेकिंग कर रहे एसओ फूल सिंह को दोनों आरोपी बाइक से आते दिखे। पुलिस ने रोका तो खेतों से होकर भागने लगे। घेराबंदी के दौरान गोविंद ने पुलिस पर तमंचे से फायर किया और जवाबी कार्रवाई में गोविंद के बाएं पैर में गोली लग गई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घायल को गंज मुरादाबाद सीएससी में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी दीपक बूकर और बांगरमऊ सीओ अरविंद कुमार चौरसिया भी पहुंचे। एसपी ने बताया कि बदमाशों के पास से वृद्धा से लूटे गए जेवर, रुपए और एक तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। इसके बाद जो भी रुपए थे आधे आधे बांट लिए। एक झुमकी व तोड़िया भी आपस में बंटवारा कर ली। शक था कि शव पानी में न गिरने से किनारे पर ही फंसा होगा। योजना बनाई कि शौच के बहाने नहर किनारे रुककर शव को धक्का देकर पानी में कर देंगे और शव बह जाने से किसी को पता नहीं चलेगा। हत्यारोपियों के अनुसार दोनों करीब 10 दिन से लूटपाट की योजना बना रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। बैंक जाते देखा तो योजना बनाकर घटना को अंजाम दे दिया। इलाज के लिए निकाले थे रुपए। मृतका के पौत्र अंकित रावत ने बताया कि दादी की नजर कमजोर थी। कुछ दिन पहले घर में ही फिसल कर गिर गई थी। इससे कमर में चोट आई थी। वह इलाज कराने के लिए रुपए निकालने बैंक गई थी। अंकित ने बताया कि केवल 5 बिस्सा जमीन है। वह अंकित मजदूरी करता है। बताया कि करीब 10 साल पहले दादी ने 10 बिस्वा जमीन 5 लाख रुपए में बेची थी। पिता बेचे लाल और चाचा रतिराम को भी अपना अपना घर बनाने के लिए भी रुपए दे दिए थे। दादी पेंशन से ही अपना खर्च चलाती थी। लुधियाना से 1 महीने पहले आया था बदमाश गोविंद। वृद्धा से लूटपाट और हत्या करने वाला गोविंद लुधियाना में रहकर मजदूरी करता था। वह 1 महीने पहले ही पत्नी और एक बेटे को लेकर गांव आया था। गांव में ही रहने वाले राकेश से उसकी गहरी दोस्ती थी। दोनों शराब के लती भी थे। रुपया खर्च होने पर वह कभी मजदूरी तो कभी चोरी करके शराब के लिए रुपयों की व्यवस्था करते थे। राकेश की शादी हो चुकी है और एक बेटा व 4 बेटियां हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।